वृंदावन में एक भक्त थे, उनका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। उनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतने सीधे थे कि उनको सब प्रेम से भोंदू बुलाते थे। बहुत बहुत प्रेम भरी कथा है, सावधानी से सुनना। जीव गोस्वामी पाद नाम के एक संत रहते थे। उनकी गौशाला थी, उनकी गौशालाओं का ग्वारिया, उनकी गायों का ग्वारिया था, उसका नाम था भोंदू। भोंदू पूरे दिन तो गाय चराता था और शाम को गौशाला में गायों को लाकर के दूध काढ़ करके दूध आश्रम में दे करके और फिर प्रसाद आदि पाके रात में अपने गुरुजी के सब शिष्य बैठ करके प्रवचन सुनते थे। उन्हीं के बीच में भोंदू भी बैठ के सुनता था। गुरुजी रोज प्रवचन करते थे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। आज श्रीपाद गोस्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान की गौचारण लीला का भाव बता रहे थे कि कन्हैया गाय कैसे चराने जाते हैं। अब जैसे गाय चराने का भाव सुना तो भोंदू और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा कि सुनूं तो सही, हमारे नंद नंदन गैया कैसे चराते हैं। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाने लगे, गोस्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं और भोंदू सुन रहा है। समस्त शिष्य बैठे हैं, सबके बीच में भोंदू बैठ के सुन रहा है। भगवान गैया चराने जा रहे हैं, पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं तो मैया यशोदा ठाकुर जी की छोटे छोटे पनैया लेकर के आए। पनैया समझते हैं? पादुका, चप्पल। ठाकुर जी की छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के चरणों में पधराने लगी, पहनाने लगी। तो नन्हे से कन्हैया बोली, मैया जे तू कहा कर रही है? वो लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई कंकड़ ना लग जाए, ऐसे कोमल चरण है मेरे लाला के, तो या हमारे तेरे पामन में मैं पादुका पहना रही हूं। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है? उतनी कठिन नहीं है, थोड़ी थोड़ी आपके मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसी ही बोलते हैं। का है कितने जा रहे? हमारे साथ में जो परिकर रहता है पूरा, वो लगभग मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, ग्वालियर, इसी यहीं, और मुख्य रूप से आपके सतना और कौन कौन सी जगह मुझे तो याद नहीं, सतना, सागर, यहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं हमारे वृंदावन में। वैसे बोलते का है कितने जा रहे? तो इतना ही आता है बस। तो ऐसे ही हमारी ब्रजभाषा है। ठाकुर जी कह रहे, मैया जे तू कहा कर रही है? वो लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, तो या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, या हमारे तुकू पादुका पहना रही हूं। ठाकुर जी बोले, तो हमारी गैयान को भी पादुका पहनाओ, गैयान के खुरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली, नाय नाय लाला, गैया ना पहने पादुका। क्यों? बोले ना, उनको बने ही ना, वो तो ऐसे नंगे पाम ही घूमे। तो ठाकुर जी बोले, जब हमारी गैया पादुका नहीं पहनेगी तो हम भी पादुका नहीं पहनेंगे। नंगे पाम घूम के आवे फिरो, कितनो बढ़िया दूध दे मैया, ऐसी गैयान को चरावे के काजे में पादुका पहन के जाऊंगा? मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी नंगे पांव गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराते चराते ठाकुर जी जैसे धूप में घूम रहे हैं, तो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी के मुख पर पसीने की बिंदुएं छलक रही हैं। और उस समय ठाकुर जी की मुख की सुंदर कांति, ये जो पीछे स्वरूप है, ये गौचारण का ही स्वरूप है। ये ठाकुर जी के हाथ में लकुटी लगी है, छड़ी लगी है, और ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। मतलब ये किस स्वरूप में है? ये गैया चराते चराते ठाकुर जी थक गए तो खड़े हुए हैं, ये वो स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आते हैं, तब ठाकुर जी की मुखमंडल को देख के गैया जोर जोर से उछलती हैं, और गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के पसीने से जाकर के चिपक जाती है। उस समय का स्वरूप देख करके गोपियां वेणु गीत में एक श्लोक गाती हैं, अद्भुत। कैसा है स्वरूप कन्हैया का? बरहा पीड़म नटवर वपु
कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बरहा पीड़म मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है, नटवर वपु मंच पर आकर के दूसरों को आकर्षित करने वाले मानव को नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट। शंकर जी को क्या कहा जाता है? बोले नट राज, नटों में भी राज। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है, बोले नटवर। बोले आकर्षित, कई लोग होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एक बार बगल से निकल जाएं तो उनके स्वरूप को देखने की पुनः इच्छा होती है। जानना पहचानना हमारे कोई मेहमान, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप में ऐसा आकर्षण होता है कि उनको देखने की पुनः इच्छा होती है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कि उन स्वरूप की देखने की इच्छा में जिसको देखने की इच्छा के लिए आप लालायित होते हैं, ऐसे सुंदर लोगों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो है हमारे ठाकुर जी, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है। कर्णयोः कर्णकारम, बोले कान तो दो हैं ठाकुर जी के, लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और काय का कुंडल पहना है? बोले फूलों का कुंडल पहना है। कभी यहाँ पहनते हैं उसको, कभी यहाँ पहनते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं। एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहन रहे हैं। रंध्रान वेणुअधर सुधया, अपने होठ रूपी तकिया पर वेणु को लिटा करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। अपने प्राणों को पिरो करके अपने सुंदर अधरामृत का पान उस वेणु को करा रहे हैं। पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ठाकुर जी के इस मंगल में स्वरूप का वर्णन जैसे ही उस भोंदू ने सुना, उसने अपने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी क्या नंदनंदन सच में गैया चरावे जामे? गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं जाते, जरूर जाते हैं। कहां जाते हैं गैया चराने? बोले नंदनंदन गैया चराने जाते हैं भांडीर वन, यमुना के पल्ली पर। इस पार वृंदावन, उस पार भांडीर वन। तो भोंदू ने सोचा कल मैं भी गैया लेकर के वहीं जाऊंगा, और हो ना हो मुझको ठाकुर जी वहां मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दूसरे दिन भोंदू अपने गौशाला की समस्त गायों को लेकर के और भांडीर वन की ओर जाने लगा। भांडीर वन जैसे ही पहुंचे, भांडीर वन में सब गाय चर रही हैं और भोंदू इधर उधर देख रहा है। कहीं से मुझको लाल जी दिख जाएं, कहीं से मुझको कन्हैया दिख जाएं, कहीं से मुझको श्याम सुंदर दिख जाएं। पूरे भांडीर वन में खोजते 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 शाम हो गई, गैयाओं को लेकर के वापस आ गया। अब तो दिन रात उसके मन का संकल्प केवल एक ही है कि भांडीर वन में मुझको ठाकुर जी को गैया चराते हुए देखना है। अब उसके मन की ऐसी निश्चल भक्ति को देख करके श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। आज जैसे ही भांडीर वन में भोंदू गया और जाकर के गैया चराने लगा, तो गैया चरा करके थोड़ी देर खोज करके अपना झोला खोल करके और रोटी जैसे ही पाने लगा, प्रसाद पाने लगा, इतने में ही क्या देखता है, दूर से कहीं गायों का समूह, विशाल सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे उनके, विशाल तगड़ी गायों को, सांवली सलोनी गायों को देख करके, भौरी गायों को देख करके, धोरी गायों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और तभी भोंदू क्या देखता है, उन समस्त गायों के मध्य में, गौवंश के मध्य में, सांवरे सलोने पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर अलकावलियां जिनकी सुंदर लहरा रही हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्रों के साथ में, सांवरी सलोनी सूरत के साथ में श्री ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं, श्याम सुंदर उसकी ओर आ रहे हैं।
ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके भोंदू के नेत्र सजल हो गए। अपना भोजन पानी छोड़ा, दौड़ करके गया। मुंह में अभी एक ग्रास लगा हुआ, एक तरफ से मुंह फूला हुआ उसका, और खाता खाता गया, भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोले आपका परिचय, आप जरूर नंद नंदन श्याम सुंदर हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ, हम नंद नंदन हैं। तुम कौन हो? बोले मेरो नाम तो कछु और है, लेकिन प्रेम ते सब लोग मुकु भोंदू बुलावे। अच्छा, ये मुंह में क्या लगा है तुम्हारे? बोले कछु ना, अपने काजे रोटी लायो तो रोटी सब्जी खा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोले हमको भी पवाओ, हमको भी भूख लग रही है। अब तो भगवान उसी भोंदू के साथ बैठ करके उसी के झोला में से रोटी निकाल करके उसी के संग पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। अब मित्रता हो गई भगवान की। 2 रोटी पाने के बाद में भोंदू से बोले लाओ और रोटी दो। भोंदू बोला रोटी तो खत्म। बोले हमको तो भूख लगी है। बोले ठाकुर जी अब आज तो इतना ही है, कल से मैं ज्यादा ले आऊंगा। बोले ठीक है, तो याद रखियो कल से ज्यादा लेके आइयो। बोले हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा। अब उसकी मित्रता इतनी सहज, उसको लगा कि मेरे गुरु जी को भी ऐसे ही मिलते हैं भगवान, सबको ऐसे ही मिलते हैं, तो किसी से क्या बताना। उसने किसी को नहीं बताया। अब तो दूसरे दिन और सामग्री लेकर के पहुंचा, ठाकुर जी को पवाता, स्वयं पाता। ठाकुर जी बोलते हमको और भूख लग रही है, कल से और सामग्री लाओ। आज भोंदू गैया चराने गया तो आश्रम की रसोई में जाकर के महाराज खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। लोगों ने कहा भाई भोंदू तू इतना सामग्री कहां ले जा रहा है? बोले अरे मेरे ठाकुर जी आमे बेचारे भूखे रह जाएं, मैं उनको खवाऊंगा। सब ने जाकर के जीव गोस्वामी पाद से शिकायत कर दी। बोले भोंदू इतना सारा सामग्री ले जाता है रसोई घर से, आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहां ले जाता है, क्या करता है। तो जीव गोस्वामी जी जाकर के बोले भोंदू तो इतनी सारी सामग्री क्यों ले जाते हो? अकेले खाने वाले तुम इतनी सामग्री का क्या करोगे? तो उसने कहा बोले गुरुजी मैं आपको बताया नहीं है, नंद नंदन श्याम सुंदर वहां पर अपनी गैया चरावे आमे और रोज मेरे संग भोजन करें, लेकिन रोज भूखे रह जाएं। या हमारे आज मैं खूब सारी सामग्री ले जा रहा हूं ताकि वे भूखे ना रहें। भोंदू के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर के गुरुजी को लगा कि ये झूठ नहीं बोल सकता। कोई और बोले तो मुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भोंदू ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी ने कहा भोंदू तुम नंद नंदन से कहो ना कि वो हमारे आश्रम आवे और यहां आकर के प्रसाद पावे। और गुरुजी के आमंत्रण को सुनकर भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अरे गुरुजी वो तो मेरे सखा हैं, मैं आज ही जाकर के उनसे कह दूंगा और कल ही उनको लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल। भोंदू जैसे ही वन में पहुंचा, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के वहीं पहुंचे, गाय चरने लगी। भोंदू ने तुरंत अपनी पोटली खोल करके ठाकुर जी को रोटी सब्जी आदि जो भी सामग्री ले गया सब दे दी। बोले लो पाओ प्रभु। ठाकुर जी के वन भोज का इतना सुंदर वर्णन है भागवत में। ठाकुर जी कैसे वन भोज करते हैं? अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगते हैं, बीच में अपनी हस्त के बीच में चटनी रखते हैं और एक हाथ में रोटी की पुंगी बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल रोल बना लेते हैं और फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। ये ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन भागवत में है। तो वन भोज ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो ठाकुर जी जैसे वन भोज पाने लगे तो भोंदू ने कहा नंद नंदन श्याम सुंदर। बोले हाँ बोलो भोंदू। बोले हमारे गुरुजी ने आपको याद किया है, कल आप अपने समस्त गाय ग्वालन के संग में हमारे साथ गुरुजी के आश्रम चलो ना, हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है। ठाकुर जी बोले देख तो से हमारी मित्रता है, तू हमारो मित्र है, तेरो गुरुजी हमारो मित्र ना है, हम नहीं जाएंगे आश्रम। मना कर दियो अपने गुरुजी को, हम यहीं पामेंगे, यहीं तेरे संग पाके यहीं से अपने घर चले जाएंगे। भोंदू चरण पकड़ने लगो। बोले मेरे गुरुजी ने बुलाया, मना मत करो ना, चलो ना मेरे संग। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मोकू तो आपके स्वरूप को वर्णन मेरे गुरुजी ने कियो, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, चलो ना। ठाकुर जी बोले देख तू कछु के हम सब करेंगे, लेकिन अपने अलावा कोई और से मिलवे की कहेगो तो हम नहीं करेंगे, चाहे तेरे गुरु जी क्यों ना हो।
भोंदू को गुस्सा आया, बोले नहीं चलोगे मेरे संग? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, पोटली बांधने लगा और भगवान के हाथ में जो रोटी थी वो भी छीन ली। बोले दो इसको यहाँ पे, जाओ कल से हमारे पास मत आना, अपना अलग खाना, अपना अलग घूमना, और अपनी गैयाओं को भी यहां मत लेके आना, ये मेरा क्षेत्र है। उतना नाराज हो गया। और भोंदू बेचारा सीधा, उसकी अकिंचन भक्ति, उसकी निष्कपट भक्ति, उसको क्या पता भगवान से कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान के हाथ से खाई हुई रोटी भी छीन ली उसने, और पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके पोटली कंधे पर रख करके, और फिर कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर रहो यहीं पे, और आज के बाद हमसे मिलना नहीं, कभी अपना मुख मत दिखाना हमको। और अपनी गैयाओं को समेट करके जैसे ही भोंदू वहां से, जैसे जैसे पग आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही भोंदू दूर चला गया और दिखना बंद हुआ, श्री राधा रमण जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़े हैं अपने स्थान से उठ करके, और दौड़ करके जाके भोंदू को उसका मार्ग रोक लिया, और रोक करके उसके सामने खड़े हो गए। बोले भोंदू तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा। भोंदू बोलो मुझको एक ही बात बताओ, मेरे गुरुजी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। भोंदू ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, और जिस प्रकार दो मित्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डालते हैं, ऐसे ही हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, असली घटना है, ज्यादा नहीं, 300-400 वर्ष पुरानी घटना है। वृंदावन के क्षेत्र में उस भोंदू बेचारा अनपढ़ गंवार ग्वारिया, उसके कंधे में गलवैयां डाल करके श्री नंद नंदन उन जीव गोस्वामी के आश्रम पधारे और आकर के उनको दर्शन दिया। इसको कहते हैं निष्कपट निश्चल भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में 4 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। जब विषय आएगा तब मैं बताऊंगा वो 4 भक्ति कौन कौन सी और भगवान को कौन सी प्रिय है। अब विषय उठाए तो अभी बता देते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ, ये 4 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल देवहूति माता को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में, जिसको श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र, वहां पर भगवान कपिल देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उसी समय में भगवान 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और आपकी भक्ति इनमें से कौन सी है खुद समझ लीजिएगा, और भगवान को कौन सी प्रिय है उसको समझ करके अब उस भक्ति से हमको वहां तक पहुंचना है, ये आप हिसाब लगाइएगा। देवहूति माता के पूछने पर उन्हीं के पुत्र भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश करते हुए अपने वैष्णव भक्तों के 4 गुण और 4 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। अधम भक्ति कौन सी है? सबसे लोअर क्वालिटी की। भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दुग्धावं मयि कुर्यात् स तामस। तामसी भक्ति कौन सी है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा। मेरे नित्य दर्शन करने के बाद भी, मेरी नित्य कथा सुनने के बाद भी, मेरे नित्य संत वैष्णव भक्तों का संग करने के बाद भी जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति हिंसा का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति मात्सर्य दोष प्रकट होता है, ऐसा व्यक्ति मैया वो तामसी भक्त है, मुझको प्रिय नहीं है। अब रावण है, उसका नित्य नियम है शंकर जी की पूजा करना।
लेकिन ऐसी शंकर पूजा का क्या फायदा जिससे तुम हिंसा नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम अपना चरित्र नहीं सुधार पा रहे हो। ऐसी पूजा भक्ति वास्तव में आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा और उसके बाद भी आप भक्ति कर रहे हो, तो ऐसी भक्ति, ऐसे सत्कर्म भी आपके पाप ही बनते चले जाएंगे। चढ़ाते तो हो रोज शंकर जी पर जल, लेकिन अपने नेत्रों को आज भी शिकारी बनाया हुआ है, अपने स्वभाव में अभी भी मात्सर्य दोष है। तो ऐसे हाथ से चढ़े हुए जल से शंकर जी प्रसन्न नहीं, दुखी और हो जाते हैं। इसको कहते हैं तामसी भक्ति। मंगलवार को प्याज भी नहीं खाएंगे, लहसुन भी नहीं खाएंगे और बाकी के दिन मुर्गा की नार मरोड़ मरोड़ करके खा जाएंगे। पेट नहीं, कब्रिस्तान बना करके रखते हैं। नवरात्रि जैसे ही शुरू होती है, हमारे दिल्ली आसपास में, दिल्ली क्षेत्र में लोग नवरात्रि देखो उनकी कैसी, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे और इंतजार करते हैं कब, बोले दसवीं कब आएगी। क्यों? दसवीं आते ही महाराज सबरे शिकारी बन जाते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, ये खाओ। ऐसी भक्ति का, ऐसी नवरात्रि का क्या फायदा? बढ़िया है, उसमें भी खाओ। कोई देवी प्रसन्न तो हो नहीं जाएगी कि भाई तुम 9 दिन कितने शुद्ध हो, 9 दिन कुछ नहीं खा रहे हो। अपनी आचरण में शुद्धता नहीं है तो बिना आचरण के शुद्ध के की हुई भक्ति से देव प्रसन्न नहीं होते और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी भक्त। ये सबसे लोअर क्वालिटी का। अब मैया भक्त तो है क्योंकि मंदिर आता है, वो भी कथा सुनता है, वो भी, लेकिन बात यह है कि उसके जीवन में कोई असर नहीं होता उसका। दूसरा भक्त किसको कहा जाता है? बोले दूसरा भक्त होता है राजस भक्त। ये तामसी से थोड़ा अच्छा होता है। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले राजस भक्त का लक्षण है विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले मंदिर में आकर के मेरे अलावा दुनिया की जितनी वस्तुएं सब मुझसे मांग लेता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमको सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, मेरा गुनाह में खूब नाम हो जाए, मेरा खूब वैभव हो जाए, मेरा खूब बड़ा घर बन जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, हे भगवान कृपा कर दो, ऐसा कर दोगे तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो परिक्रमा लगाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो आपका मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। हमारे पिताजी के साथ में एक संगीतज्ञ रहते हैं, उन्होंने कहा मेरा विदेश का वीजा लग जाएगा, पूरे गांव को जड़ा भंडारा करवाऊंगा। हमने कहा विदेश का वीजा नहीं लगा तो नहीं करवाओगे। तो इस प्रकार से जो अपनी कार्य की सिद्धि के लिए भगवत दर्शन करते हैं, ऐसे लोग कौन कहे जाते हैं? बोले राजस भक्त। भगवान की दृष्टि में देखो तो वो भिक्षुक भक्त हैं, भिखारी भक्त। क्या बोले? आकर के केवल मांगते हैं और कुछ नहीं करते। कई लोग हैं वो तो पूरे भारत में उन्हीं देवताओं को खोजते हैं जो कामनाएं पूर्ति करते हो। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे देवता, देवी देवता हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ति के लिए अगर आप लोग किसी देवता के पास जाते हो तो महाराज 33 करोड़ कामनाएं हैं, उनके लिए 33 करोड़ देवता हैं। पूरा जीवन निकल जाएगा, मन की कामनाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। मांगते रहो। जो भगवान से भगवान के अलावा सब कुछ मांगते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? राजस भक्त। भगवान कहते हैं वो भी मुझको प्रिय नहीं है, मुझको अच्छे नहीं लगते। मैंने 2 पांव 2 हाथ बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करके कुछ धन नहीं कमाते, केवल मेरे भरोसे पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं राजस भक्त। अब उसके बाद आते हैं सात्विक भक्त। ये सात्विक भक्त भगवान कहते हैं इनको साधारण श्रेणी कहा जाता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं। इनके क्या गुण होते हैं? कर्म निर्हारमुद्दिश्य
परसिम्न वा तदर्पणम् यजेतुस्ताव्यमिति वा पृथक् भावस्य सात्विकम्। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्म से मेहनत से कमाते हैं, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहते, मेहनत करके कमाते हैं और उसके बाद भी जो कुछ भी मिलता है, नाम वैभव यश कीर्ति घर संपदा जो कुछ भी प्राप्त होती है उसमें भी भगवान की कृपा समझते हैं। बोले भगवत कृपा से मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान की कृपा है। तदर्पणम, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। यज्ञ में, ब्राह्मणों में, इन सब में जिनकी निष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक भक्त। भगवान कहते हैं ये अच्छे हैं, लेकिन मुझे प्रिय ये भी नहीं है। तब चौथे भक्त का लक्षण बताया। बोले आपको प्रिय कौन है? भगवान चौथे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। मद्गुण श्रुति मंत्रेण मयि सर्व गुहाशय मनो गतिर्विचिन्न यथा गंगा गसोम्बुधैः। मुझे प्रिय कौन से भक्त हैं? भगवान कह रहे हैं जो सब जगह मेरा दर्शन करते हैं, सब में मुझको देखते हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिन्होंने सब कुछ मुझे अर्पित किया है। दिन रात सोना खाना पीना हंसना बैठना उठना जागना सब कुछ जो मेरे लिए करते हैं, ऐसा स्वरूप किसका है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां। या दोहने मथन बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जिनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवान के लिए होती है, ईश्वर के लिए है, ऐसे भक्त को कहते हैं कौन? भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त। मैया ये मुझे अति प्रिय हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। श्री मीराबाई निर्गुण भक्त थी, श्री तुलसीदास जी महाराज निर्गुण भक्त थे, श्री सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, रैदास महाराज, ये सब जितने भी भक्त हुए सब कौन हैं? ये सब निर्गुण भक्त हैं भगवान के। इनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही होती है।